नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है एनएन क्लासेस सॉलिड में। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सर, हम लोग औसत पढ़ रहे थे और औसत लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। तो जो मिसलेनियस टाइप के प्रश्न होते हैं उन सवालों को देख लेते हैं और उन्हीं मिसलेनियस टाइप के सवालों में से एक सवाल आपके सामने लिखा है साथियों। पढ़िएगा क्या लिखा था। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर दफ्तर पहुँचता है और फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर वापस लौटता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करेंगे कैसे साथियों। इस सवाल को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है फॉर्मूला टाइप का, जो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, वो होता है 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए एक बार फॉर्मूला में पुट करके बता देते हैं इसका आंसर। तो बेसिक तरीका जो रहता है उसको देख लेते हैं। 2x वाई यानी कि ये 60 से जा रहा है प्यारे साथियों, एक को मान लो x और दूसरे को मान लो y। तो प्यारे साथियों 2 इंटू में 60 और इंटू में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 30। x प्लस वाई यानी कि इन दोनों को जोड़ो, 60 और 30 को जोड़ो, कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 90। तो 90 से आप इसको काट दीजिएगा प्यारे साथियों, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे आप 3 दूनी 6, 3 का 9, इसको काट देंगे 3.30। तो जो आपकी गति निकल के आएगी 10 दूनी 20 दूनी 40, यानी प्यारे साथियों जो गति निकल के आ जाएगी, औसत गति जो होगी उसकी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अच्छा साथियों, इसी में जो दूसरा टाइप होता है उसको समझ लेते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, वो आपका काम आएगा जब 3 लोग दिए रहेंगे, यानी 3 दुनिया दी रही होगी तब। देखिए प्यारे साथियों, इस सवाल को दूसरे किस टाइप से लगाएंगे। मान लीजिएगा एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और दूसरा है जो बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। तो अब आप करिएगा क्या, इनका एलसीएम लीजिएगा। लासा जो होगा प्यारे साथियों वो आएगा 60 निकल। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 60 एकम 60, यहाँ पर कितनी जाएगा 30 दूनी 60 प्यारे साथियों। अच्छा प्यारे साथियों, कर क्या रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, और यहाँ पर कितना है 60। तो एक तरफ 60 से गया और दूसरा 60 से आया, तो 60 का डबल कर दो, यानी कि हो जाएगा 120। और 120 में 3 से भाग दीजिएगा तो प्यारे साथियों निकालिएगा क्या निकल के आएगा। काटा पीटी जब मचाएंगे तो 20 दिया 60, 20 दूनी 40, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि हमने पहले भी लगाया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी सवाल में थोड़ा सा प्यारे साथियों थोड़ा सा चेंजमेंट करें तो बताइएगा क्या आएगा इसका आंसर। देख लीजिएगा एक बार। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 3 दूरियां कर दे रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है ना किसी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाकर जाता है, ठीक है, और फिर करता क्या, उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस लौटता है। अब प्यारे साथियों करते क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट ये करेंगे कि जो है ना फिर दोबारा कि वो जो है ना फिर से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। अब की बार लौटता नहीं प्यारे साथियों, फिर से वो जाता है। तो अब क्या करेगा कि सभी की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब एवरेज चाल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है कि अब औसत चाल ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों। अब औसत चाल क्या होगी तो कैसे करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो 2x वाई वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगाएंगे, जो बेसिक तरीका बताया था प्यारे साथियों उससे करेंगे। जैसे देख लीजिएगा 3 लोग थे, ए बी और सी। एक बार गया, एक बार आया, फिर से एक बार गया। तो प्यारे साथियों ये 60 से गया और फिर ये 30 से आया, फिर उसके बाद इसका मन नहीं माना, फिर चला गया 90 की रफ्तार से। इसको जल्दी में जाना था, 90 की रफ्तार से गया। तो आपका काम क्या रहेगा प्यारे साथियों, इनका लेना एलसीएम। तो जब एलसीएम लेते हो, एलसीएम का मतलब होता है प्यारे साथियों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटे से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए प्यारे साथियों जो इन तीनों से कट जाए। तो छोटे से छोटा लेना है प्यारे साथियों, यानी कि लासा लेना है 60 30 90 का, तो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। ऐसा करते हैं, आपको पता होगा लासा लेना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 तियां 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 छाक 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 प्यारे साथियों। ये 3 क्रमिक दूरियों को चला है ना प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितने का मल्टीप्लाई करना है 3 का, और इन सभी को जोड़िएगा जरा। 6 3 9 और 2 11, कितना हो गया 11। तो ये हो जाएगा 18 तिरका 54 540, 540 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी 540 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं प्यारे साथियों, मॉडिफाई कर लो। मॉडिफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 11 चौके 54, बचेगा कितना प्यारे साथियों 10, बचेगा कितना 10 हो जाएगा और हो जाएगा 54 यानी कि 100। तो ये हो जाएगा कितना 91 99। तो 1 49 से ही 1/11 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो इसका जवाब ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
देखिएगा प्यारे साथियों, औसत दूरी ही पूछी, इतना प्यारा सा सवाल है, बताइएगा ज़रा क्या आएगा इसका आंसर, एक बार पढ़ लीजिएगा प्यारे साथियों। देखता हूँ इसको। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी, देखिएगा समझना है यहाँ पर क्या, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 12 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी को तय करने में औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी प्यारे साथियों उसकी औसत चाल क्या होगी। प्यारे साथियों जब ऐसा सवाल दिया जाएगा ना तो औसत चाल हम निकालेंगे कैसे। औसत चाल जो होती है प्यारे साथियों वो होती है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। क्या होता है प्यारे साथियों, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, यानी एवरेज स्पीड जो होगी वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो लगता है प्यारे साथियों। तो देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। पहले नोट कर लिया होगा तो इसको क्या मैं काम देखने की। देखिए प्यारे साथियों, ये 15 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से जाना, तो पहले आप टोटल दूरी काउंट कर लीजिए कितनी, 15 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। 15 12 को जोड़ो बेटा कितना हो गया, 27 किलोमीटर। और ये वाला 16 किलोमीटर को जोड़ दो बेटा कितना हो गया, 7 6 13 यानी 43 किलोमीटर। टोटल दूरी होगी प्यारे साथियों वो हमारी होगी 43 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया था, एवरेज स्पीड जो पूछा गया प्यारे साथियों, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो लगता है वो प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखो 15 किलोमीटर की दूरी 5 के हिसाब से जाएगा तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 15/3। ठीक है प्यारे साथियों। 12 किलोमीटर दूरी 6 की रफ्तार से जा रहा है तो इसको जो टाइम लगेगा प्यारे साथियों वो लगेगा 12/6। अगला प्यारे साथियों जो होगा 16 किलोमीटर की जो दूरी जा रहा है वो जा रहा है 4 की रफ्तार से, तो 16/4 ये चीज़ यहाँ से निकल के आएगी प्यारे साथियों। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 43 के ऊपर रहना ही है रहना, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 3 बचे 15। इसको काटेंगे प्यारे साथियों 6 दूनी 12, इसको जब काटेंगे प्यारे साथियों तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 15। ठीक है प्यारे साथियों। तो अगर आप काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा प्यारे साथियों, 5 2 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो रही प्यारे साथियों, क्या इसका लेना होगा, मुझे क्या पहले एलसीएम लेना होगा। हाँ क्या लेना होगा प्यारे साथियों, एलसीएम लेना होगा। एक मिनट देख लेता हूँ, 15/5 प्लस में प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 12/6 और प्लस में प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 16/4। इन सभी का आप एलसीएम लीजिएगा प्यारे साथियों, क्या आ जाएगा। अगर आप इन सभी का प्यारे साथियों एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बताइए क्या निकल के आएगी, 5 6 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 5 छक्का 30 और ठीक है प्यारे साथियों यानी कि 60 हो जाएगा। कितना इसका एलसीएम हो जाएगा, 60। ठीक, अगर आप इसका एलसीएम 60 लेते हैं, अगर मैं डायरेक्ट इसका टाइम यहाँ से निकाल देता हूँ तो मेरा यहाँ से कितना निकल के आएगा, 3 घंटा यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से मेरा 2 घंटा निकल के आएगा और यहाँ से मेरा 4 घंटा निकल के आएगा। तो 3 2 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का हम यहाँ से सीधा सा भाग दे देंगे प्यारे साथियों, क्या निकल के आएगा, 9 चौको 36 और बचा कितना प्यारे साथियों, जब 9 से यहाँ पे भाग देंगे यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 6 42 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो आपकी औसत चाल आएगी 4 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा है कोई ऑप्शन, यानी कि सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे किया प्यारे साथियों, एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 5 की रफ्तार से जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, 3 घंटे समय लगेगा। ठीक है, शॉर्ट वे में समझ लिया हमने। 12 किलोमीटर दूरी 6 की रफ्तार से जाएगा तो प्यारे साथियों कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। और 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तब कितना समय लगेगा प्यारे साथियों, 4 घंटे का समय लगेगा। अब आप टोटल टाइम जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9, वही चीज मैं आपको बताया था पहले, कुल दूरी बटे कुल लगा समय होता है। तो 9 घंटे टोटल टाइम लग रहा है। कितनी दूरी तय करने में, 43 किलोमीटर की दूरी में। काटा पीटी लगाएंगे प्यारे साथियों तो 4 सही 7/9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट अगर इसमें मैं करूं, देखिएगा एक बार थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है प्यारे साथियों, और अगला मैं इसमें कर देता हूं 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और 16 की जगह पर प्यारे साथियों में कर देता हूं 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो उसकी पूरी औसत चाल ज्ञात कीजिएगा। देखिए इस सवाल को बर्बल कैसे लगाएंगे, एक बार मैं इस सवाल को बर्बल कैसे लगाएंगे वो चीज देख लेते हैं प्यारे साथियों। तो इन सभी दूरियों को जोड़ो, ये तो पता है ना तुमको प्यारे साथियों कि औसत चाल जो होती है प्यारे साथियों,
अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले, औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी बटे में क्या होता है, कुल लगा समय, यानी कि आपने टाइम कितना लिया हुआ है प्यारे साथी, यही तो होता है। चलिए बराबर कैसे करेंगे, तो पहले आप कुल दूरी काउंट करो, 20 किलोमीटर, 24 किलोमीटर कितना हो गया, 44, 44 में 28 को जोड़िए प्यारे साथियों, कितना 74, 74 में से 2 माइनस करिए यानी 72 किलोमीटर। तो कुल दूरी जो प्यारे साथियों निकल के आई है वो आपकी क्या निकल के आई है, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कुल दूरी जो निकल के आई है प्यारे साथियों वो निकल के आई है 72 किलोमीटर। अच्छा टाइम कितना लगेगा, ये 20 किलोमीटर की दूरी 5 की रफ्तार से जाएगा प्यारे साथियों, यहीं पे काटा पट्टी मचा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 घंटा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये 24 की जाता है प्यारे साथियों 6 की रफ्तार से, तो कितना समय लगेगा, 4 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा प्यारे साथियों। ये 28 किलोमीटर की दूरी 4 की रफ्तार से जाता है, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, यानी 7 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 4 4 8 और 7 15, यानी कि 15 घंटे लगे हैं। तो कुल समय आपको कितना लगा, 15, 15 से आप भाग में दीजिएगा। इसको जब काटा पीटी बचाएंगे प्यारे साथियों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पहले इसको 3 से काट लेते हैं, 3 बचे 15, 24 दिया 72, तो इसको जब काटेंगे तो 5 चौको 20 और 4 बटे 5, यानी 4 से ही 4 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है साथियों। देखिए प्यारे साथियों, हम लोग आज औसत का मिसलेनियस पढ़ रहे हैं, ये चीज़ हमने पहले ही आपको बता दी थी। तो मिसलेनियस का मतलब होता है जो टाइप छूट गए हैं या जो टाइप किसी एग्जाम में आए हैं औसत से रिलेटेड हैं, तो उनको हम लोग कर लेंगे। देखिएगा बहुत आसान सवाल होता है, बेहद आसान सवाल होता है। इस टाइप के सवालों को हम लोग मिश्रण यानी जिसे एलिगेशन कहते हैं, एलिगेशन में हम लोग इस टाइप के सवालों को पढ़ेंगे प्यारे साथियों। लेकिन इसमें होता क्या है, औसत शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो बच्चा समझता है कि औसत का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं इस चीज़ को। सवाल ये था, 2 कक्षाओं में यम और यन के औसत अंक जो क्रमशः है प्यारे साथी वो 25 और 40 है। ठीक है, 2 कक्षाएं बना लीजिएगा, एक यम है और दूसरा में यन है। इनके औसत अंक जो है प्यारे साथी वो 25 और 40 है। आगे आपसे प्यारे साथियों कहा गया और प्राप्त समग्र औसत 30 है, यानी इन दोनों कक्षाओं को अगर हम मिला दें तो औसत जो है ना प्यारे साथियों आपका 30 बन जाता है। कितना बन जाता है, 30 बन जाता है। आगे आपसे क्या कहा गया, तो कक्षा यम और यन के छात्रों का अनुपात है। ये चीज बताऊंगा प्यारे साथियों, अनुपात है या क्या है जो भी निकल के आएगा, देख लेते हैं इसको। आया किसमें, एमटीएस 9 अगस्त 2019 इवनिंग की शिफ्ट में आया है, यानी कि शाम वाली शिफ्ट में आया। तो एलिगेशन करते हैं तो प्यारे साथियों करते हैं क्या है, इसका यहाँ से अंतर लेते हैं। अंतर तो आपको लेना आते ही होगा प्यारे साथियों, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। तो प्यारे साथियों 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 10, और 30 में से 25 को घटाएंगे प्यारे साथियों कितना निकल के आएगा, 5। अब होता क्या है, आपसे अनुपात पूछा गया तो प्यारे साथियों जो यहाँ से निकल के आएगा ना, अगर छात्र दे रखे हैं ना तो यही छात्रों का अनुपात, यानी कि छात्रों की ये जो निकल के आएगा प्यारे साथियों, ये छात्रों की संख्याओं का अनुपात निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, छात्रों की संख्याओं का अनुपात निकल के आएगा। ये जो निकल के आएगा यहाँ से छात्रों की संख्याओं का अनुपात। अगर यहाँ पे छात्रों की संख्याओं का अनुपात नहीं दिया होता प्यारे साथियों, कुछ और दिया होता तो मात्रा दी गई होती, तो मात्रा का रेशियो निकल के आता, जो भी चीज दी जाती है ऊपर उसी का रेशियो निकल के आता है। तो रेशियो का मतलब होता है प्यारे साथियों कुछ भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको काट देते, छोटा कर देते, 5 दूनी 10, 2 अनुपात 1, यानी कि यम और यन की कक्षाओं की छात्रों की संख्या का जो अनुपात होगा प्यारे साथियों 2 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ पाएंगे। मान लो इसी टाइप का अगला कोई सवाल आ जाए प्यारे साथियों, देखते हैं तो फिर कैसे करेंगे। करना तो हम लोग सीख ही गए हैं कि इस टाइप के सवालों को करते कैसे हैं। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, बताइएगा। यम और यन बने रहने देता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पर 25 की जगह मैं प्यारे साथियों कर देता हूँ 45, ठीक है प्यारे साथियों, और इस 40 की जगह प्यारे साथियों में कर देता हूँ 60। कितना कर देता हूँ, 60, और इस 30 की जगह प्यारे साथियों में कर देता हूँ कितना, 55 कर देता हूँ। तो अच्छा यम और यन के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, एक तरफ यम लिख लो, दूसरी तरफ यन लिख लो, और यम के छात्रों के अंकों का जो औसत था प्यारे साथियों 45 था, 45 लिख लो, और यन के छात्रों के अंकों का औसत कितना था, 60 था, तो 60 लिख दो प्यारे साथियों। अब कहा गया समग्र यानी पूरी कक्षा का जो औसत है 55 है, तो 55 यहाँ पे लिख लो प्यारे साथियों। ये जो औसत होता है ना, एलिगेशन की खास बात ये होती है प्यारे साथियों, ये जो बीच में नंबर आया है ना, एक से तो प्यारे साथियों क्या होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पहले वाले में क्या क्या था, 25 था, यहाँ पहले वाले में क्या था, 25 था, और कितना था प्यारे साथियों, 40 था, और कितना था प्यारे साथियों, और यहाँ पर पहले दे रखा था आपका समग्र औसत 30 दे रखा। ठीक, ये जो होता है ना प्यारे साथियों, ये वाला एक से तो होता है प्यारे साथियों, ये वाली वैल्यू एक से कम होती है और दूसरे से ज्यादा होती है, एक से कम होती है और दूसरे से ज्यादा होती है, ये इसकी खास पहचान होती है प्यारे साथियों। तो करेंगे क्या, एलिगेशन लगा दीजिएगा। एलिगेशन जब लगाएंगे तो
देखो यहाँ पे करते क्या अंतर लेते हैं, 60 में से 55 को घटाओ कितना आया 5, और 55 में से 45 को घटाओ कितना आया 10। तो प्यारे साथियों काटा पीटी मचाओगे तो क्या मिल के आएगा 1:2। यही m और n के छात्रों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है साथियों, देखिएगा सवाल आपके सामने है, क्या दिया गया है, 27 संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। ये प्यारे साथियों एकदम लॉजिकल सवाल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना होता है। अगर आप देखेंगे तो ये आया हुआ किसमें, सीजीएल एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 में, और शाम की शिफ्ट में आया है, यानी कि इवनिंग में आया है। लॉजिकल सवाल है, देखते ही खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं प्यारे साथियों, लॉजिक क्या है। जैसे प्यारे साथियों अगर आप मान लीजिएगा n नंबर है, कितने नंबर है प्यारे साथियों, n नंबर है प्यारे साथियों, और अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, n नंबर आपको दिए गए हैं प्यारे साथियों। अच्छा n नंबर को छोड़ो, n से आपको वैसे भी डर लगता है, जहाँ पे x आ जाता है, जैसे ही कोई लॉजिक वाली चीज आती है आपको डर लगता है। जैसे प्यारे साथियों मान लीजिएगा 4 संख्याएं हैं, 27 संख्याओं यानी 4 संख्याओं का औसत मैंने माना है कितना, शून्य है, एवरेज है प्यारे साथियों वो शून्य है। इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती है, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी प्यारे साथियों जो शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो जो शून्य से अधिक हो सकती हैं, ये जो 4 दे रखा है, 4 में से 1 कम कर दो, -1 कर दो, यानी कि 3 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो शून्य से अधिक हो सकती हैं। कैसे प्यारे साथियों, चलिए प्यारे साथियों देख लेता हूँ। 4 संख्या मैंने लगातार मान लिया, पहला नंबर है जो प्यारे साथियों वो मैंने मान लिया है 2 है, दूसरा नंबर आपका 3 है, और जो चौथा नंबर है प्यारे साथियों में, तीसरा नंबर है, पहला नंबर 2 माना है, दूसरा नंबर 3 माना है, और तीसरा नंबर मैं 4 मान लेता हूँ प्यारे साथियों। अब आप एक चीज देखिएगा, इनका अगर आप औसत निकालेंगे 2, 3 और 4 का औसत कितना हो जाएगा, 4, 3, 7 और 2, 9, यानी कि प्यारे साथियों जो औसत आएगा वो हो जाएगा 30। और नहीं से वैसे भी मुझे पता है प्यारे साथियों, जब लगातार संख्याएं दी गई हो और उनके बीच का अंतर समान हो तो औसत निकालते पहले पद और अंतिम पद को जोड़कर आधा कर देते हैं, औसत निकल जाएगा। पहली क्लास का ये और जो कॉन्सेप्ट समझाया वो पहली क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलते हैं। शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो शून्य से अधिक हो सकती हैं। तो मैं एक बड़ा सा कोई नंबर है प्यारे साथियों, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, 5, कितना मान लेता हूँ 5, 5 नहीं मानिएगा, इनका योग आया था 9, अगर इनका योग 9 आया प्यारे साथियों तो बड़ा वाला जो नंबर है इसको मैं 9 मान लेता हूँ। अब आप प्यारे साथियों देखिएगा, इन 3 नंबर्स का जो योग हुआ है वो मैंने 1 नंबर ले लिया, क्या ले लिया, 1 नंबर ले लिया। तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 में से कितनी ऐसी संख्या है जो शून्य हो सकती है, तो कितनी संख्या हो सकती है, 3 हो सकती है। कुछ भी नहीं करना, जब भी ऐसा प्यारे साथियों सवाल आए ना तो जितने नंबर दिए गए होंगे उसमें से एक -1 कर दो और आपका जवाब हो जाएगा। कितनी संख्या थी, 27 संख्याओं का औसत शून्य है, तो अधिक से अधिक कितनी हो जाएंगी, तो 27 में से -1 करो प्यारे साथियों, कितना आ जाएगा आपका 26, यानी कि 26 संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो कैसी होंगी प्यारे साथियों, शून्य से अधिक होंगी। इसी प्रकार का एक और सवाल है मेरे पास साथियों, चलिए उसको देख लेता हूँ स्टूडेंट के लिए। कहा गया है प्यारे साथियों अगले सवाल में 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, इनमें से अधिक कितनी संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं। यानी ये सवाल आपका आया है एसएससी सीजीएल 11 जुलाई 2019 को। 11 जुलाई 2019 को एक सवाल जो आया है उसको देख लेते हैं। 11 जुलाई 2019 को जो सवाल आया सीजीएल में ही आया था प्यारे साथियों, यहाँ पर दे रखा था 1088 और ऑप्शन ये दे रखे थे आपको। ऑप्शन जो दे रखे थे वो देख लेते। पहला ऑप्शन था प्यारे साथियों 0, और दूसरा ऑप्शन जो था प्यारे साथियों वो था 1087, और तीसरा ऑप्शन जो था प्यारे साथियों 512, और एक चौथा ऑप्शन आपको उठा लेता हूँ, एक चौथा ऑप्शन यानी कि डी आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों, एक चौथा ऑप्शन यानी डी आप बना लीजिएगा प्यारे साथियों 1055। तो आप बता पाएंगे इसका आंसर क्या हो पाएगा। 11 जुलाई 2019 को सेम सवाल पूछा गया था, 1088 संख्याएं हैं, कितनी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा शून्य हो सकती हैं। हम आपको बताया कि आपको याद आएगा 1088 में से 1 को माइनस करो, 1088 में से आप 1 माइनस करेंगे प्यारे साथियों, क्या निकल के आएगा 1087, यानी कि 1087 जो होगा वो आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आपको करना क्या होगा प्यारे साथियों, जितनी संख्याएं दी गई हैं उसमें से एक माइनस करके अपना जवाब दे दीजिएगा। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे चीज़ों को, ठीक है, और सीख रहे होंगे चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।